मंदिर बाबा पीर रतनगिरी जी पर जो है डीडीए ने अपना बुलडोजर चलाया है, उसके बाद में ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि योगी सरकार और मोदी सरकार इनके साथ न्याय करे, क्योंकि डीडीए ने इनको कोई भी पहले से नोटिस नहीं दिया था और अचानक जाकर बुलडोजर चला दिया, जो इनकी ऐतिहासिक धरोहर थी, पुराना तीर्थ स्थल था, जिस पर मंदिर पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। डीडीए ने बुलडोजर चलाया पीर रतन बाबा जो मंदिर था झंडे वाला पर, पहले कोई नोटिस नहीं दिया, क्या कहेंगे? हाँ जी, पहले हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 29 नवंबर को सुबह हमें पता चला कि हमारी जो लंगर भूमि है और जो तुलसी वाटिका है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, और ये सब देखकर हम सब भक्तों के मन पर बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है। और हम मोदी सरकार जी से और अमित शाह जी से और योगी आदित्यनाथ जी से आज जोड़कर विनती करते हैं कि जो बिना नोटिस के हमसे ये हमारी भूमि छीनी गई है वो हमें ऐसे की ऐसे वापस कर दी जाए, ताकि ये जो भक्तों की आस्था और ये जो उनके मन को जो ठेस पहुंची है वो पूरी तो नहीं की जा सकती, पर वो हम उनसे पूरी आशा करते हैं कि वो हमें हमारी जगह जरूर वापस दें। डीडीए की तरफ से पहले कोई वहाँ पर नोटिस दिया गया था, कहा गया था कि हम इस जमीन पर बुलडोजर चलाएंगे? हमें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ना हमें पहले से कहा गया था। और अगर ऐसा नोटिस दिया भी जाता तो हम ये चीज को होने देते ही ना। और सबसे पहली बात है कि पहले नोटिस देने से उनको एक बार तो सोचने, हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि हम आपसे आपकी ये भूमि लेना चाहते हैं। आपका ये बहुत पुराना तीर्थ स्थल था, हमने सुना था बहुत पुराना है, कितना ऐतिहासिक है आप लोग, कितना इतिहास रहा है इसका? ये हमारा मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर है। ये बाबा पीर रतननाथ जी का, श्री गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है और ये 1500 साल पुराना स्थान है। यहाँ पर राम नाम की 16 साल से अखंड जोत चल रही है। राम नाम का नित्य प्रति ऐसे ही कीर्तन किया जाता है, नित्य प्रति ऐसे ही भक्त आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। और यहाँ का जो लंगर हॉल है, बाहर से जितने भी दर्शनार्थी, देश विदेश में हमारे जितने भी स्थान है, जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, सब यहाँ आकर किसी राम नाम के महायज्ञ में आहुति डालते हैं और देश विदेश में हमारे राम नाम का प्रचार है। डीडीए ने बुलडोजर चलाया और कहा कि ये जो था अवैध था, लेकिन आप लोगों ने बताया पुराना मंदिर था, वहाँ पर कीर्तन होता था राम नाम का, और उसकी तरह से बिना सूचना दिए बुलडोजर चला देना क्या कितना सही है? डीडीए की ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। और अवैध शब्द तो हमें समझ ही नहीं आता। हमारे ही दादी परदादी यही रहते थे, हमारी जगह 1947 से यही रह रहे, सबके सब पेपर्स है इस जगह के, तो वो अवैध कैसे हो सकती है? और अपनी इच्छा से अपने गुरुओं को कोई जगह दी जाए तो वो अवैध कैसे हो सकती है? हमारे गुरु महाराज का स्थान यहाँ और बड़ा करके बनाना था, और बिना बताए ऐसी कार्रवाई करती है, हम तो बिल्कुल हैरान है। किसी की जगह को डीडीए अवैध कैसे कह सकते हैं? क्या डीडीए को नहीं मालूम कि ये जगह शुरू से ही हम लोगों के पास है? हिंदुस्तान पाकिस्तान मैंने आपको 1947 से 2026 आने हुए हैं, तो कहाँ इतने समय में डीडीए को पता ही नहीं कि जगह है किसकी? हमारी जगह कैसे ले लेगी? हम तो खुद ही हैरान है। और इतना पुरातन स्थान, इतना सिद्ध स्थान, इतनी मान्यता लोगों की जुड़ी, और आज कल सारी दुनिया में सबको पता है कि ये स्थान यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का है, तो नया स्थान नहीं है। और हर ऐसा काम यहाँ कराया जाता है, लंगर कहाँ गरीबों में लंगर भिजवाए जाते हैं, कहाँ गरीबों में दवाइयाँ भिजवाई जाती है। इतना अच्छा काम सनातन को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। एक छोटे छोटे बच्चे, हमारे 2 साल के बच्चे हरे नाम के पाठ में बैठे हैं, और इस तरह से अचानक तोड़ देना, और सामान भी हमारा सारे जनरेटर्स भी तोड़ दिए, हमारे लंगर हॉल तोड़ दिए, हमारी तुलसी वाटिका, हमारे आसपास की जितनी जगह, इतना सामान, हमारे छबील का सामान, इतना छबील आप समझते हैं, गिलास और इतना सब सामान, जो हजारों संगत आती है हमारी शिवरात्रि में, उन सब के लिए हम वो सब सामान अरेंज वहाँ पर कोई पूजा पाठ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? पूजा पाठ तो हमारा नियमित चलता है, पूजा पाठ नहीं रुकता है, वो तो भगवान का अटल नियम है, वो तो परले भी आ जाएगी तो कभी नहीं रुक सकता। हमारे गुरु महाराज के नियम सवेरे 3 बजे से शुरू होते हैं तो रात तक 9:30 तक कीर्तन चलता है, वो कभी नहीं रुकेगा। पर ये कि कितना विघ्न पड़ा जिस दिन ये 29 को कार्रवाई हुई, ना भगवान जी का भोग बना, ना आरतियां हुई। हम रिक्वेस्ट करते रह गए पुलिस वालों को, हमें आरती तो करने दो, अंदर बिजली पानी काट दिया, सैनिटरी सब सिस्टम काट दिए। पुलिस वाले जब वहाँ पहुंचे थे तो महिलाएं जो वहाँ पर मौजूद थी, आप लोग उनको भी बुरी तरह भर के ले जा रहे थे, अरेस्ट कर रहे
रहे थे, बोल रहे थे यहाँ परमिशन नहीं है अंदर जाने की। सबसे पहले तो अरेस्ट तो बाद में, जब इनके बुलडोजर आया तो औरतें सिर्फ खड़ी थी, इन्होंने बुलडोजर फिर भी चलाने शुरू कर दिए और जेंट्स पुलिस ने बड़ी बुरी तरह औरतों को घसीटा। और फिर सारा दिन की वीडियो आप देखते ही होंगे कि पूरा दिन जेंट्स पुलिस के द्वारा भी औरतों को, बच्चों को, किसी के ऊपर उन्होंने कोई तरस नहीं करा कि ये बुजुर्ग है या औरत है। बुजुर्ग आदमियों ने घसीटा, औरतों ने, पुलिस लेडी कांस्टेबल आगे आए ना आए, मतलब हर एक, किसी को डंडे मारे, किसी की बांह टूट गई, किसी के सिर में चोट लग गई, कहाँ से तुम भर रहे हो, कैसे बसों में घसीट रहे हो, कम से कम इतना देखो। बहुत अमानवीय व्यवहार, ऐसा हम सोच नहीं सरकार सकते। कहती है कि राम नाम की बात करती है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो राम के नाम पर चलाई जा रही है, लेकिन आप लोगों का पुराना एक पीर मंदिर है जिसमें राम नाम का रोज कीर्तन होता है और एक धार्मिक स्थल है, उस पर बुलडोजर चला देना, महिलाओं के साथ बर्बरता करना, किस तरह से देखती है आप इसको? देखिए, ये जो बुलडोजर चले हैं, ये यहाँ पे एक एक सेवक बच्चा जो बैठा ना, उसके दिल पे चले हैं बुलडोजर, उस जमीन पे नहीं चला। हमारी इतनी आस्था है, हमें इतना विश्वास है, मोदी जी हमारी जरूर सुनेंगे और हमें ये अपना स्थान वापस मिलेगा। ये सिर्फ इस सेवकाई के लिए नहीं, कितने लोग यहाँ पे लंगर करते हैं, कितने लोगों को जल पिलाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। तुलसी वाटिका जो हमारी तोड़ी गई है, उसमें से फूलों का श्रृंगार भगवान को ये सेवक अपने हाथों से बना के चढ़ाते थे। और जहाँ पे लंगर हॉल है, जो लंगर स्थल था पीछे, वो तोड़ा गया है। जहाँ पे हमारे साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मेला लगता है, लाखों के ऑल ओवर द वर्ल्ड संगत आती थी, लाखों के हिसाब से सब बैठ के लंगर करते थे। तो ये कहीं का भी वो नहीं हुआ। क्या मांग करती हैं आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सरकार से? हम मांग नहीं करते हैं, हम सिर्फ विनती करते हैं कि हमें हमारा स्थान लौटाया जाए और हमें विनती है, हमें विश्वास है और हमें पूरी आस्था और पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी जो श्री गुरु गोरखनाथ जी के को मानने वाले हैं, वो हमारी इस आस्था को कभी टूटने नहीं देंगे। और जो आज यहाँ पर हमने अपनी विनती उनके समक्ष रखी है, उसे जरूर जरूर पूरा करेंगे। श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि इन भक्तों की आस्था को कभी टूटने मत देना और हमारा जो विश्वास है वो ऐसे ही आप लोगों पर बना रहे। आप लोगों की बहुत पुरानी आस्था थी और जिस तरह से बुलडोजर चला दिया गया, आज आप लोग यहाँ पर भी इकट्ठे हुए हैं। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब किसी की भगवान में आस्था होती है और भगवान के साथ कुछ बुरा होता है तो लगता है कि अपने घर पे ही बुलडोजर चला दिया। तो उसके बाद आज आप अपनी क्या मांग रखती हैं? आज हमारी सरकार से न्यायोचित मांग यही है कि हमारे इस जो भी कार्य किया गया है डीडीए और एनसीडी के द्वारा, उसका उचित कार्रवाई की जाए और हमें हमारा जो स्थान है, जो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, अतिक्रमण किया है, हमारी वैध भूमि हमें वापस कर दी जाए। हमारे मंदिर परिसर को जो उन्होंने रख लिया, स्टील बैरिकेड लगाकर सारा खत्म कर दिया है, वो हमें प्रबंधन कमेटी को वापस कर दी जाए, ताकि हमारे स्थान के जो भी कार्य हैं वो पूर्णतः सुचारू रूप से चलते रहे। तो हमारी वैध जमीन पर कब्जा करने का तो कोई ध्यान नहीं ना इस तरह से कि क्यों इस तरह बुलडोजर चला दिया गया। लाखों भक्तों की आस्था और विश्वास से खेला गया है। हम चाहते हैं कि ये सनातन धर्म का देश है, सनातन धर्म, सारे सनातनी हैं, हमारा भी धर्म सनातनी है, तो हमें ये क्यों इस तरह से प्रॉब्लम आई है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी जमीन वापस कर दी जाए, उचित कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। डीडीए की तरफ से पहले कोई नोटिस दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है बिना नोटिस के ही तोड़ा गया, और डीडीए ने कहा कि हमने पहले नोटिस चिपकाया था। नहीं, हमें बिना किसी पूर्व सूचना के सुबह सुबह प्रातः काल 7 बजे ही आकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तब तक तो अब सारे श्रद्धालु पहुंचे भी नहीं थे, और जब हमने अंदर जाने की प्रयत्न किया तो सभी को बाहर सड़क पर सील कर दिया गया, सारा रास्ता सड़क पर खड़ा कर दिया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं पर और सेवादारों पर अत्याचार, मानवीय अत्याचार किया गया, खींच कर उनको मारा गया बहुत बुरा से। ये मानवता का ना पराकाष्ठा थी जो इस तरह से ये सारा काम भक्तों के साथ किया गया। हमारी तो सिर्फ यही मांग है कि हमें जो हमारी वैध जमीन है जिस पर अब कब्जा कर लिया गया है वो हमें वापस कर दी जाए, ताकि हमारा मंदिर का काम कार्य जो भी है सुचारू रूप से चलता रहे।
झंडीवालन में मंदिर पीर दरगाह जो इनका पुराना तीर्थ धर्म स्थल था उस पर बुलडोजर चलाया गया। डीडीए की तरफ से कहा गया कि अवैध है, लेकिन इन लोगों की पुरानी भूमि थी जिस पर तमाम सालों से पूजा पाठ होता आ रहा है। गोरखनाथ जी का जो वहाँ पर पीठ का जो मंदिर है उस पर ये तमाम लोग जो है लंगर करते आ रहे हैं, इनकी आस्था उससे जुड़ी है। लेकिन डीडीए ने जिस तरह से बुलडोजर चलाया है वो पूरी तरह से निंदनीय है। इनकी मांग है कि इनकी जगह को वापस दिया जाए, जो डीडीए ने अतिक्रमण किया है उसको इनको वापस दिया। एक तरफ तो सनातन की बात करती है सरकार और दूसरी तरफ सनातनियों की जगहों पर उनके मंदिरों पर जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं इनका बस एक ही कहना है कि इनका जो धर्म स्थल है उसको वापस किया जाए और डीडीए ने जो कार्यवाही की है इनको फिर से पूजा जो इनकी चल रही है नियमित तरीके से जो पहले था उसको फिर से सही तरीके से वापस कर दिया जाए और डीडीए अपनी ऐसी हरकत के लिए भी माफी मांग सके। सरकारों से भी निवेदन है कि जब भी कोई किसी का धार्मिक स्थल है, एक तरफ तो सरकार बात करती है, दूसरी तरफ बुलडोजर चलाने से पहले लोगों की आस्था को देखे, उनके विश्वास को देखे, क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।